बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूं फ़हीम कुरैशी और आप देख रहे हैं फ़हीम फूड मैजिक। दोस्तों, आज मैं आपको मटन कलेजी की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बताने जा रहा हूं कि उसके बाद आप और किसी भी तरीके से कलेजी बनाकर नहीं खाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि हम कलेजी बनाते हैं तो वो सख्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं कि उसके बाद ना सिर्फ आपकी कलेजी बहुत ही नरम तैयार होगी, बल्कि इतनी लजीज होगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहना है, क्योंकि मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपने कौन सी चीज़ किस टाइमिंग के साथ डालनी है, फ्लेम को कितना रखना है और कटिंग कैसे करनी है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। एक मटन की हमने कलेजी इस तरह से ले लेनी है और इसको अच्छी तरह से धो लेना है। वैसे तो ये साफ़ सुथरी होती है, लेकिन आपने इस तरह से छुरी से इसके सारे जो एक्स्ट्राज हैं उनको साफ़ कर लेना है। और दोस्तों, अब जो मैं आपको टिप नंबर 1 बताने लगा हूँ ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखें, आपने इसकी जो कटिंग करनी है ना, वो बिल्कुल इस तरह से है जैसे मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने तकरीबन पहले इसके ऑलमोस्ट 1 इंच चौड़े इस तरह से लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट लेने हैं, ठीक है। अब ये जब मैं आपको 1 इंच की बात करता हूँ ना, तो इसका मतलब दोस्तों ये नहीं कि आप इसको जो है इंची टेप से इसकी पैमाइश शुरू कर दें। ये ऑलमोस्ट एक रेफरेंस होता है कि जिससे आइडिया हो जाए कि भाई आपने इतने पीस काटने हैं, ठीक है। ये साइज़ जब आप काटेंगे ना, तो ये अपने ड्यू टाइम के अंदर नरमाई के साथ ही बिल्कुल गल जाएगी। तो आपने 1 इंच से भी बल्कि थोड़े से छोटे आपने इसके स्क्वेयर्स बना लेने हैं, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आपने ये छोटे छोटे पीसीज इसके काट लेने हैं। ये देख रहे हैं, बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। लें जी, ये हमारी सारी कलेजी अब माशाल्लाह कट चुकी है और सेम ऑलमोस्ट साइज़ के अंदर कट चुकी है। अब आप इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो दूसरों तक शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए और नई नई अच्छी वीडियोस बना के आप तक पहुंचा सकूं। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 से 6 हरी मिर्चें, जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है टॉपिंग के लिए। और इसी तरह मैंने 2 इंच का एक पीस लिया था अदरक का, जिसको बारीक बारीक काटा है। ये भी हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ले लिया है, ये भी इसी काम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद मैंने लिए हैं 4 से 5 टमाटर, जिनको छोटा छोटा काट लिया है। और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसको भी मैंने इस तरह से काट लिया है। तो दोस्तों, अब कुकिंग की तरफ चलते हैं। एक अदद लेंगे हम फ्राइंग पैन और उसमें डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल का। आप याद रखें, आपने गोल पेंदे की कढ़ाई या बर्तन कोई भी कलेजी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। और इसमें जाएगा, हमने जो प्याज काटी थी वो चली जाएगी। अब सबसे ज़रूरी बात, आपने थ्रू आउट ये कलेजी जो है हाई फ्लेम के ऊपर पकानी है। सिर्फ एंड में जाके अगर कहीं थोड़ा सा फ्लेम को कम करना होगा तो मैं बताऊंगा। आप ये जहन में रखें कि हमने पूरी की पूरी डिश जो है ये हाई फ्लेम के ऊपर ही पकानी है। अब आपने प्याज को इसके अंदर थोड़ा सा हिलाना है और इस तरह से ब्राउन करना शुरू करना है। अच्छा, प्याज की एक ऐसी स्टेज भी होती है कि जिसमें आप ज़रूरी नहीं कि इसको गोल्डन कर लेते हैं, बस आपने इसका थोड़ा सा ना पानी खुश्क करना होता है। और जैसे ही ये हल्की हल्की सी ब्राउन होना शुरू होती है, उसमें रहती है नरम ही है, तो उस स्टेज तक आपने इसको लेके जाना है। अब प्याज आपकी उस स्टेज पर आ गई हुई है। अब इसके अंदर 1 कप दही को आपने बीट करके डालना है, बिल्कुल अच्छी तरह से बीट कर लेना है आपने। और अब आपने इसको तकरीबन 1 मिनट इसके अंदर पकाना है, ठीक है दोस्तों। बस इन सारी टाइमिंग्स का ही ध्यान रखना आपने, जो ये कलेजी बनाने की रेसिपी है। अगर इसके अंदर आपने सब कुछ इकट्ठा नहीं डाल देना कि जी प्याज भी डाल दें, टमाटर भी डाल दें, दही भी डाल दें, लहसुन भी डाल दें, अदरक भी, सारे मसाले, फिर सारी चीज़ों का पानी इकट्ठा हो जाता है और हम बड़ी देर तक कलेजी को पकाते रहते हैं और कलेजी तैयार नहीं होती। बस यही एक सबसे ज़रूरी चीज़ है जिस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जिस वक्त मैं आपको बताऊँ, आपने हर चीज़ उसी वक्त डालनी है। अब आपने तकरीबन दही डाला है, अब आपने 1 मिनट तक इसको पकाना है। ये देखें, जब ये दही का ना पानी ज़्यादातर खुश्क हो चुका होगा, अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। आप देख रहे हैं ना कि हम ये जब थोड़ा थोड़ा हिलाते हैं ना, तो साथ साथ ऑयल के अंदर ये तेज़ फ्लेम में भी पक रहा है और थोड़ा थोड़ा इसके अंदर साथ साथ हिलाने से पानी भी इसका ड्राई हो रहा है। हर चीज़ का हमने पानी नहीं इकट्ठा होने देना किसी भी चीज़ का। अब इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक का।
हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा हल्दी का। और अब हमने 2 मिनट तक इसको हाई फ्लेम के ऊपर इसी तरह भूनना है ताकि इसके अंदर लहसुन और अदरक का पानी खुश्क हो जाए। इसी दौरान इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का। और अब देखें ये हमारा मसाला जो है वो भुन चुका हुआ है, इसके अंदर से पानी ड्राई हो चुका हुआ है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कलेजी और साथ ही इसके अंदर जाएंगे वो टमाटर जो हमने काट के रखे हुए थे। अब आपने इसको इसी तरह 6 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर भूनना है ताकि कलेजी जो पानी छोड़े वो साथ साथ खुश्क होता जाए। और आपने इसको ढकना बिल्कुल भी नहीं है। आपने नोट किया है कि हमने इस पूरी कुकिंग के दौरान अपनी कलेजी को बिल्कुल भी नहीं ढका और आपने ना ही आखिर तक ढकना है। अब जैसे जैसे ये भुनती जाएगी साथ साथ आप देखिएगा कि ये अपनी शक्ल निकालती जाएगी। अब देखें जब आपको लगे कि आपकी कलेजी 80% भुन चुकी हुई है तो 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा मोटा कुटा हुआ धनिया, जिसको दरदरा कुटा हुआ भी कहते हैं। और साथ ही इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून पिसे हुए गरम मसाले का। और बस थोड़ी देर बाद ही इसके अंदर जाएंगी 4 से 5 छोटी कटी हुई हरी मिर्चें। फ्लेम आपने बिल्कुल भी हल्का नहीं रखना, फ्लेम आपने हाई रखना है। वो मैं अभी आपको बताऊँगा कि आपने किस वक्त फ्लेम को लो करना है। लें जी, अब वक्त आ गया है। अब आपकी कलेजी भुन के तैयार हो चुकी हुई है। अब आप इसका फ्लेम लो कर देंगे और इसमें जाएगा आपका हरा धनिया और साथ ही इसके अंदर जाएगा आपका बारीक बारीक कटा हुआ अदरक। अभी हम अपनी कलेजी को डिश आउट भी करेंगे। दोस्तों, जितनी टिप्स मैंने आपको बताई हैं आपने इन तमाम टिप्स का ध्यान रखना है। अपने तमाम आइटम्स के टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। फ्लेम आपने हाई रखना है, बिल्कुल लो नहीं करना। और कलेजी के कटिंग साइज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो इंशाल्लाह आपकी कलेजी बिल्कुल इसी तरह ही पक के तैयार होगी। सुभान अल्लाह जी, इतनी हसीन व जमील कलेजी देख के तो इंसान से 1 मिनट के लिए भी नहीं सब्र होता और दिल करता है इंसान फ़ौरन ही खा जाए इसे। दोस्तों, आप भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी। फ़हीम फूड मैजिक से फ़हीम कुरैशी को इजाज़त दीजिएगा। अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।